नमस्कार मेरे मित्रों। आजकल मामूली सी बातों में हर घरों में, हर समुदाय में, हर मजहब में, हर समाज में, हर ग्रुप में यह चर्चा होती रहती है कि हम स्वर्ग की तरह ज़िंदगी बिताएं, या आप बहुत ज़्यादा आराम में हैं, आप स्वर्ग में ज़िंदगी काट रहे हैं। यानी स्वर्ग का उदाहरण बात बात पीछे दिया जाता है। तो मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आखिर स्वर्ग है क्या? स्वर्ग किसको कहते हैं? स्वर्ग एक ऐसी कल्पना का नाम है जिसे आज तक कोई देखा नहीं है। स्वर्ग एक ऐसी लोक का नाम है जिसे आज तक कोई देखा नहीं है। स्वर्ग एक ऐसी सपना का नाम है जिसे आज तक कोई देखा नहीं है उसकी हकीकत को। स्वर्ग एक ऐसी एक दिमाग में बनाया हुआ एक कपोल कथा है जिसको आज तक कोई देखा नहीं है। यानी दुनिया की सबसे सर्वोत्तम, सबसे बड़ी सुख, सबसे बड़ी शांति, सबसे बड़ी तरक्की और सबसे बड़ी आत्मविश्वास, आप संतुष्टि अगर दुनिया में कहीं होगा उसका नाम स्वर्ग है। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे ऑडियंस, आखिर स्वर्ग है कहाँ? तो मेरे दिमाग में बात आई कि इस स्वर्ग का कल्पना जो अनेक धर्म ग्रंथों में हमेशा किया जाता है, अपने अपने धर्म ग्रंथों में, अपने अपने धर्म के हिसाब से, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, लेकिन सभी धर्म ग्रंथों में एक स्वर्ग का कथा होती है। और उसी स्वर्ग को नाम लेते लेते स्वर्ग 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 करते करते हम लोग जीवन को समाप्त कर देते हैं। ईश्वर की प्राप्ति होती नहीं है। तो इस पर मुझे कहना चाहूँगा कि मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, स्वर्ग जिसकी एक कल्पना का नाम सुनते ही एक मन में आनंद आता है, जिस कल्पना का नाम सुनते ही एक मन में नई सुख का जागृति होती है, इस कल्पना का नाम लेते ही एक नए जीवन में संतुष्टि आता है। आखिर वह स्वर्ग है क्या? तो मुझे मानना है वो बात मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। अगर पति से पत्नी सुख है, पति और पत्नी में आपसी काफ़ी प्रेम है, एक दूसरे से सुखी है, अगर पिता से पुत्र और पुत्री सुखी है, पुत्र और पुत्री से माँ और बाप सुखी हैं, भाई से बहन सुखी है और बहन से भाई सुखी हैं, भाई से भाई का प्यार है, गोतनी से गोतनी का प्यार है, यानी जिस घर में सभी परिवार के सदस्यों से एक दूसरे में अटूट प्रेम हो और शांति हो, और जहाँ तरक्की हो, जहाँ संतुष्टि हो, और जैसे भी अवतार में आप जी रहे हों उससे भी आपको संतुष्टि मिल रहा हो, यानी एक दूसरे से प्रेम हो, एक दूसरे से मोहब्बत हो, एक दूसरे से नफरत नहीं हो, तो वही सुख है। और वही सुख है और वहीं पर स्वर्ग है। जैसे मान लिया जाए पति और पत्नी, जिस घर में पति और पत्नी प्रेम से रहते हों, जिस घर में पति और पत्नी के साथ पुत्र और पुत्रियां प्रेम से रहते हों, जिस घर में पुत्र और पुत्रियां के साथ वधू और दामाद प्रेम से रहते हों, भाई और भतीजा प्रेम से रहते हों, बेटा और पोता प्रेम से रहते हों, वहाँ पर कोई विवाद नहीं हो, कोई तनाव नहीं हो, कोई टकराहट नहीं हो, असली स्वर्ग वहीं है। चाहे वो झोपड़ी में रह करके अगर यह सुख आप प्राप्त कर रहे हैं, पति और पत्नी सुखी हो, पिता और पुत्र सुखी हो, माँ और बाप से संतान सुखी हो, पति पत्नी सब परिवार सुखी हो, तो असली स्वर्ग वही है, मुझे मानना है। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, स्वर्ग बहुत बड़ी अट्टालिका आपके पास महल हो गया, 56 तला मकान है, 56 भोग आप खा रहे हो, 56 परिवार उस पर रहते हो, लेकिन खाते वक्त आपको प्रेम नहीं हो, शांति नहीं हो, सुख नहीं हो, उस 56 तल्ला मकान में रहने में आपको सुख नहीं हो, शांति नहीं हो, प्रेम नहीं हो, तो वह घर नरक के समान है। अगर झोपड़ी में आप हो, पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हो, पति पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, पुत्र पुत्रियाँ प्रेम करते हो और सब परिवार प्रेम से रहते हो, तो मुझे मानना है कि जो संसार का सबसे बड़ा स्वर्ग वही है। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में स्वर्ग का एक कपोल कथा कहा गया है, जबकि स्वर्ग कहाँ है, नहीं है, मैं इस पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे मान रहा है कि स्वर्ग वही है जहाँ आप सुखी हो, स्वर्ग वही है जहाँ आप शांति से रहते हो, स्वर्ग वही है जहाँ आप तरक्की से रहते हो, स्वर्ग वही है जिस परिवार में रहते हो मिलाप हो, स्वर्ग वही है जिस परिवार में आप रहते हो एकता हो, स्वर्ग वही है जिस परिवार में आप रहते हो सद्भावना हो, स्वर्ग वही है जिस परिवार में आप रहते हो एक समान आनंद से अनुभूति करते हुए सुख और शांति से रहते हो, वही स्वर्ग हो। चाहे वो झोपड़ी में आप रहते हो या नमक रोटी खाते हो, अगर आपस में प्यार है, मोहब्बत है, एकता है, अखंडता है, तो आप स्वर्ग में हैं, आप सुखी हैं। इसी आशा उम्मीदों के साथ कि आपको स्वर्ग बनाना है तो किताबों में न जाएं,
आपको स्वर्ग बनाना है तो अपने भीतर अंतरात्मा में जाएं। आपको स्वर्ग बना कर रहना है तो आप अपने जुबान पर ला करके उसको भाषा के रूप में बाहर निकालें। आपको स्वर्ग बना कर रहना है तो व्यवहार के रूप में आकर के एक दूसरे रिश्ता बनाएं। आपको स्वर्ग के रूप में आना है, स्वर्ग के रूप में रहना है तो एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। यही असली सुख है, यही असली शांति है, यही असली समृद्धि है, यही असली तरक्की है। और जहाँ सुख, शांति, समृद्धि, तरक्की है वहीं खुशहाली है, वही स्वर्ग है। तो मेरे मित्रों, आप जान गए होंगे कि जिस घर में एक एकल परिवार हो या संयुक्त परिवार हो, मिलजुल कर रहते हो, वही स्वर्ग है। जिस घर में शांति हो, जिस घर में तरक्की हो, जिस घर में आपसी भाईचारा हो, आपसी एकता हो, आपसी सद्भावना हो, वही स्वर्ग है। इसी आशा उम्मीदों के साथ कि स्वर्ग के लिए आप किसी धर्म ग्रंथों में जा कर के किताबों की कहानियाँ को पढ़ने के बजाय आप अपने कर्मों पर विश्वास करें। स्वर्ग को ढूंढने के लिए आपको प्रदेशों में, विदेशों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अंतरात्मा में झांक करके अपने कर्मों को देखना है और उसको बाहर निकाल करके सुदृढ़ तरीकों से, सुंदर तरीकों से एक दूसरे के बीच में बांटना है, शेयर करना है। आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं इसी आशा उम्मीदों के साथ इस देश के रहने वाले सभी लोग, इस समुदाय में रहने वाले सभी लोग, इस समाज में रहने वाले सभी लोग, इस मजहब में रहने वाले सभी लोग, चाहे किसी भी कोटि के हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, आप लोग जहाँ भी रहें, एक स्वर्ग को मानकर अपने घर में शांतिपूर्वक सब परिवार तरक्की करते रहें, सुख समृद्धि के साथ रहें। यही आशा और उम्मीदों के साथ स्वर्ग आपके कदम चूमेगी, स्वर्ग आपके कदम के नीचे होगा। आप जहाँ होंगे पैरों के नीचे स्वर्ग होगा। आप जहाँ होंगे आपको पैरों के नीचे जन्नत होगी। आप जहाँ होंगे वही स्वर्ग होगा, वही जन्नत होगी। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।